हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? साधना रहस्य में एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस वीडियो का विषय है कि देवी के बीज मंत्रों में ओम लगाने से क्या होता है। ओम लगा के करना चाहिए या ओम लगाए बिना करना चाहिए। तो इसमें मैंने अनुभव किया है कि ओम लगा देने से इफ़ेक्ट जो है वो माइल्ड हो जाता है देवी के मंत्रों का। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको नवार्ण मंत्र वाले वीडियो में कि नवार्ण मंत्र से साइकिल जो है फास्ट हो जाती है कार्मिक व्हील्स की। तो मेरे साथ कुछ कष्टदायक चीज़ें हुई। तो लोगों ने काफ़ी इस पे कमेंट्स प्रतिक्रियाएं भी दी हैं कि ऐसा मत बोलो नवार्ण मंत्र के बारे में, वैसा मत बोलो। मैं नवार्ण मंत्र के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो तो मेरे ही कर्म ऐसे थे जो कि आगे आ गए, तो मेरे साथ गलत या कष्टदायक चीज़ें हुई। तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ें होनी ज़रूरी भी थी। माता ने एक तरीके से मेरे कर्मों को क्लीन किया तो नवार्ण मंत्र से। तो ये ऐसा बिल्कुल मत समझना कि मैं नवार्ण मंत्र के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ। और लोगों ने लिखा है कि उनके साथ तो कुछ भी वैसा नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चल रहा है। तो फिर आपके कर्म या तो आपने ओम लगा के किया है, या तो आपके कर्म ही इतने क्लीन है कि अब आप बिल्कुल तैयार हो आगे की स्टेजेस के लिए। तो आपके साथ कुछ भी वैसा इम्पैक्टफुल नहीं हो रहा है। तो इसमें अब ये बात करते हैं साइंटिफिक सब्जेक्ट की, इस पे ओम लगाने से क्या होता है। तो ओम लगाने से माइल्ड क्यों हो जाता है, तो देखिए इसमें समझने की बात यह है कि इसमें भी देवी भागवत में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओम जो है प्रणव बीज है, और बाकी देवी के सारे मंत्र जो हैं वो शक्ति बीज है। शक्ति बीज है, उसमें शक्ति में माया बीज है, ह्रीं और ऐं क्लीं, ये सब सब शक्ति मंत्रों के बीज हैं। तो स्त्री बीज हैं और पुरुष बीज हैं ओम। और प्रकृति और पुरुष का जो मिलन होता है उससे सृष्टि की रचना हुई है। ह्रीं और ओम के टकराने से सृष्टि की रचना हुई है। तो इसको इसी तरीके से की चीज़ समझिए, जैसे कि अ, आप पढ़ते हैं ना कि एसिड और बेस मिला दिया तो सॉल्ट और वाटर बन गया। तो वही चीज़ होती है, ओम लगाने से देवी बीज माइल्ड हो जाता है। ओम आपने ये भी देखा होगा पिछले वीडियो में कि ब्लैक होल से ओम की साउंड आती है, नासा ने वो निकाल के बताया है। और ब्लैक होल की क्या प्रॉपर्टी है, ब्लैक होल सभी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी चीज़ अंदर जाती है वो फिर ब्लैक होल में समा जाती है। तो एक तरीके से समझिए कि ब्लैक होल की वो प्रॉपर्टी क्यों है, वो खिंचाव क्यों है, वो ओम के वजह से है। उसके अंदर ओम की शक्ति है, इस वजह से वो डेंसिटी है, वो सब ओम की वजह से है, उससे खींच रहा है वो। तो ओम अगर आपको खींचता है तो शक्ति बीज जो है वो आप लगाते हैं ओम के साथ, तो उसको भी खींचेगा, उसके इफेक्ट को खींचेगा और माइल्ड करेगा। प्रकृति और पुरुष का मिलन होगा और उस इफेक्ट को माइल्ड करेगा। तो किसी भी मंत्र में अगर आप ओम लगा देते हैं तो उसको माइल्ड वो करता है। इसीलिए नवार्ण मंत्र में बोलते हैं कि ओम लगा दिया तो फिर वो नवार्ण रह नहीं जाता है, वो 10 अक्षर हो जाता है। ओम नमः शिवाय में भी अगर पंचाक्षरी नहीं रहता है ओम लगा देने से, तो ओरिजिनली मंत्र अपने फॉर्म में होते हैं और ओम लगाते हैं उसको माइल्ड करने के लिए, इफेक्ट को। तो क्योंकि ओम जो है सब कुछ को एब्जॉर्ब कर सकता है, और अगर चीज़ें क्रिएट हुई हैं तो ओम और ह्रीं के टकराने से हुई हैं। तो उतनी तो हमारे बोलने में समर्थ है नहीं कि ये दोनों एनर्जीज टकरा जाएं उतनी तेजी के साथ की चीज़ें क्रिएट होने लगें। और ये मुझे और एक तरीके से पता चला जब मैं क्रिया योग में आगे बढ़ा। तब मुझे पहले जब नाद शुरू हुआ क्रिया योग से, वो भी मैं किसी वीडियो में बता दूंगा कि क्रिया योग कौन सा करना है, और 4 से 6 हफ्ते में कैसे आपका अनहद नाद भी शुरू हो सकता है उससे। तो वो अलग विषय है। बट आज के लिए जब नाद शुरू हुआ तो पहले रिंग शुरू हुआ, क्योंकि मैंने रिंग बीच को सुना। क्योंकि जो झिंगुर की आवाज़ कहते हैं ना, झिंगुर से ही शुरू होगा नाद, अनहद नाद। तो झिंगुर की आवाज़ जो होती है वही तो रिंग बीज है। तो पहले रिंग बीज शुरू होता है, क्योंकि आप बने ही हुए हो ओम बीज और रिंग बीज से। तो ह्रींग बीज पहले शुरू होता है, देवी शक्ति का बीज पहले शुरू होता है। जो झिंगुर की आवाज़ आप सुनते हैं वो ह्रींग ही है, वो ह्रींग बीज है।
तो वो जब बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, तब फिर उधर से ओम अपीयर होता है। वो कहते हैं ना कि नाद बदल रहा है, शंख की ध्वनि में बदलता है, तो शंख की ध्वनि भी तो ओम ही है। और फिर वो और आगे क्लियर होके और उसमें से ओम। तो नाद में पहले झिंगुर अपीयर हुआ, रिंग, और फिर बाद में ओम अपीयर हुआ। तो ये क्यों अपीयर हुआ? क्योंकि अगर नहीं अपीयर होता तो रिंग का जो नाद बढ़ता जाता तो अनबैलेंस से तो फिर हो सकता है कि बेचैनी होने लगती। तो रिंग में फिर ओम आ गया, वो रिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए आ गया। अंदर से ही प्रकट होता है ये सब, क्योंकि आप उसी के बने हुए हो तत्वों के। तो ओम जब प्रकट हुआ तो वो रिंग को माइल्ड बना देता है, दोनों मिला करके। और ओम और रिंग जो है एक दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये नाद आपका माइल्ड हो जाता है और फिर आप नाद पे कंसंट्रेट करते हो, अच्छी नींद आती है, तुरंत नींद आ जाती है। काफ़ी माइल्ड और सूदिंग लगता है जब आप नाद को सुनते हो, जो कि रिंग और ओम दोनों मिले हुए हैं। तो इस तरीके से मुझे पता चला कि ओम जो है, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि ओम जरूरी है, क्योंकि अब ओम के बिना करोगे नवाण मंत्र, तो जैसे मेरे साथ हुआ, काफ़ी फास्ट चीज़ें हुई। और नवाण मंत्र बिना ओम के मैंने किया। और इसमें एक और चीज़ होती है मंत्रों में, कि हमेशा आप बोलते हैं कि ये म साउंड है या ग साउंड है, एम होना चाहिए या एंग होना चाहिए, रीम होना चाहिए या रिंग होना चाहिए। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं रहेगी जब आप अनहद नाद सुन लेंगे, क्योंकि अनहद नाद में बीज मंत्र ही तो हैं। और ये बीज मंत्र भी ऐसे हैं कि आप मुंह से बोल के कभी इनको निकाल ही नहीं सकते, बट कोशिश कर सकते हो। इसीलिए फुल इम्पैक्ट तो नहीं होगा, लेकिन माइल्ड इम्पैक्ट होगा। तो ये अनहद में जब मैंने सुना तो ये हिरीम नहीं आती आवाज, ये एक गुंजार की जैसी आवाज आती, गूंजने जैसी आवाज, घंटी के जैसी आवाज, रिंग। तो ये बंद भी नहीं होती आवाज, जो है ये गूंजती है। तो ये माँ पे साउंड पे तो खत्म हो ही नहीं सकता है, रीम तो कभी हो ही नहीं सकता, रिंग ऐसे गूंजती है। और ओम भी है, ओम का म कभी खत्म नहीं होता है। अनंतनाद में जब आप सुनेंगे तो ओंग, जो ओंग आप बोलेंगे तो वो ज्यादा एक्यूरेट है, नाद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ओंग, सो ओम, म तो कभी आता ही नहीं ओम में, ओम। तो ये गूंजता है, ये गुंजार है, ओंग, रिंग, एंग। और ये बंद नहीं होता, ये जैसे घंटी, इसलिए मंदिरों में मुझे लगता है कि घंटी बजाने की प्रथा हुई, क्योंकि घंटा भी जब आप बजाओगे टिंग, तो एक तरह से शक्ति बीज निकलता है उससे, क्योंकि फिर वो गूंजता है और वो बंद नहीं होता है। तो वही है। तो मंत्रों के बारे में अगर आपको डाउट हो कि बीज मंत्र कैसे करने हैं, तो मंदिर की घंटी सुनो, उस तरह की आवाज निकालनी है। और ओम भी जो है, शंख को सुनो, शंख बजाने का शायद इसीलिए मंदिर में हुआ होगा कि वो ओम है, ओम। तो ये बंद नहीं होता। तो इसीलिए घंटी और शंख ये मंदिरों में किए गए, कि इससे जो है पॉजिटिविटी आएगी। रिंग और ओंग का साउंड मिलेगा एक साथ, और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी मंदिरों में भी, और जितने वहां जाने वाले सुनेंगे उनके अंदर भी पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। तो इस वजह से है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि रीम बोलना है कि रिंग बोलना है, रिंग ही बोलना है। आप घंटी सुन सकते हो, ओम को ओंग बोलना है। और अगर अपने ओम लगा दिया तो उसके इफेक्ट्स को माइल्ड करते हैं। अब मैंने बिना ओम लगाए किया नवाण मंत्र, तो काफ़ी तेज़ी से असर हुए, और उसका इम्पैक्ट मुझे काफ़ी तेज़ी से दिखने के लिए मिला। और एक बार तो फिर मुझे स्वप्न में काली माता बिल्कुल अपना कटार लिए हुए एकदम खड़ी दिखी, और उन्होंने जो मुझे मैसेज दिया कि तुम्हारा जो है बिजनेस जो है या अकाउंट बैलेंस है वो जीरो हो जाएगा, उस सपने में मैंने देखा। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ही हुआ। 6 महीने में जीरो हो गया मेरा अकाउंट बैलेंस। और ये कोई बुरी चीज़ नहीं हुई, ये कोई बुरी चीज़ नहीं हुई। उस टाइम पे जो मैंने रखी थी सेविंग्स, तो इसलिए ये मैं मानता ही नहीं हूँ कि बुरी चीज़ हुई। ये एक तरह से बहुत अच्छा हुआ। एक तरीके से मुझे लोगों के बारे में पता चला कि जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या बोलते हैं। और काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स ब्रेक भी हुई, और काफ़ी सारी रिलेशनशिप्स बिल्ड भी हुई उस समय पे, जिसने मुझे समझा। तो मुझे पता चला कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। और इस तरीके से, और दूसरी बात यह है कि मोह माया भी खत्म होता है नवाण मंत्र से।
तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई। तो इस चीज़ को मैं बुरा तो बिल्कुल भी नहीं मानता कि हुआ, और फिर पैसे तो वापस फिर आ ही जाते हैं। तो वो तो माता की कृपा है, वो किसी न किसी दूसरे तरीके से उन्होंने मुझे वापस दे दिए। बट मेरा मोह भंग हो गया, मैं रखता नहीं हूँ पैसे अपने पास कभी भी। तो इस तरीके से जो है आप इसको सोच सकते हैं। और भी अगर कुछ डिस्कशन की पॉइंट हो गए तो लिखते रहिएगा कमेंट, और आप साधना करते रहें। धन्यवाद।